पिक्चर चालू करो बे। प्रधानमंत्री कौन? देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। हम किसके साथ सरकार में हैं? जिसके साथ प्रीपोल अलायंस करके आए थे। चुनाव के पहले का अलायंस है हमारा, और उसके साथ हम 292 सीट है। अब मैं मान सकता हूं कि राहुल गांधी किसी पता नहीं किसी स्कूल से सर्टिफिकेट लेके पास हुए, मुझे नहीं पता है। आप तो किसी अच्छे ही विद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो कम से कम आप तो ये गलती नहीं करेंगे। कौन सी लेकिन मुझे आश्चर्य है कि 240 सीट लेके हम हार गए और 99 सीट वाला चुनाव जीत गए। हारना और जीत नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आपकी सीटें कम हो गई। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने आपकी सीटें कम की या नहीं की? बताइए, आपका अकेला बहुमत था, वो तो चला गया ना के। बात तो सही है। ऐसा है मानक जी पहली बात सुनिए, लोकतंत्र में आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार किसकी है? सरकार उस नेतृत्व की है जिसके नेतृत्व में अलायंस प्रीपोल अलायंस हुआ। ठीक है, हमारे साथ जेडीयू भी चुनाव के पहले अलायंस में थी, जो आंध्रा की पार्टी थी वो भी हमारे साथ प्रीपोल अलायंस में थी। हमने 292 सीट जीता, और सरकार में इस समय मोदी जी हैं, नेतृत्व उन्हीं का है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 99 सीट वाला छाती पीट रहा है कि मैं जीत गया, और 240 सीट को बता रहा है हार गया। मैं इस मूर्खता पे हंसूं या क्या करूं बताइए? पूरे इंडी गठबंधन मिलकर जितनी सीटें लाई हैं उतनी भी, उससे भी ज्यादा सीट हमारी है। लेकिन मैं क्या हाउस करूं? इसीलिए वो 20 साल में आज तक लॉन्च नहीं हो पाए। मम्मी परेशान हो गई उनकी, कहते लॉन्च करते आज तक लॉन्च नहीं हो पाया राहुल गांधी। रुको जरा, सबर करो। अच्छा नहीं, मैं पर्सनल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री पर मिमिक्री ही नहीं की, पर्सनल किया प्रधानमंत्री पर। उनको समझना चाहिए वो किसके ऊपर बोल रहे हैं। वो देश के केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, भाजपा के लीडर नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। और यदि इतना भी नॉलेज नहीं है राहुल गांधी को, तो मैं कहता हूं कांग्रेस को सर से डूब मारना चाहिए उनके इस तरह के भाषण पर। अच्छी बात है, उनको जनता ने दर्जी का फीता पकड़ा दिया है कि जाके मीटर का नाप ले छाती का, यही काम सौंपा है। हमें सत्ता दिया है, उन्हें दर्जी का फीता पकड़ा है कि जाए सबका सीना नापे, और वो कर रहे हैं। और मुझे इस मूर्खता पर हंसी ही आएगी, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा। अच्छा, मुद्दे पर आइए और बताइए, जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस बनता हुआ दिख रहा है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पीडीपी भी आ सकती है गठबंधन में। क्या आप वहां पर अकेले लड़ेंगे या आप भी गठबंधन करेंगे? मुझे आश्चर्य है, आपने लोकसभा का, वैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, लेकिन अभी भी आपने बताया कि 2014 में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी। 2024 का जो अभी इलेक्शन हुआ है, हमें 2 सीट भले मिले हैं, 2 सीट एनसी को मिले हैं, 1 सीट निर्दलीय का है, लेकिन वोट प्रतिशत में हम जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी है। हमें आश्चर्य है इसके बावजूद भी। क्या आप हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल, अरे कमाल है, मेरे सवाल से क्यों सरप्राइज हैरान हो रहे हैं? सवाल बड़ा सिंपल है, गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे? कांग्रेस ने तो कर लिया गठबंधन एनसी के साथ, और कह रहे हैं पीडीपी भी आने वाली है। तो कर रहे हैं, उनका काम। अरे भाई, उनके नहीं समझ में आ रहा, वो कर रहे हैं एनसीपी, और उनका तो आपस में हाथ मिलना ही था कि दोनों का एजेंडा एक है ना। हमारा एजेंडा नहीं है, तो हम क्यों करें? हम अकेले लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे। वहां तो ये भी जाएंगे, आनंद दुबे जी, शिवसेना भी जाएगी, वहां तो ये सारे पहुंचेंगे। इसीलिए मैं एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं कि आपने जो रिपोर्ट दिखाई, उस रिपोर्ट में आपने एक पॉइंट, पता नहीं उसको दिखाना आप उचित समझे या नहीं समझे, लेकिन वो भी दिखाना था कि गठबंधन हुआ है एनसी और कांग्रेस का। इसके जब फारूक अब्दुल्ला अपनी बयान दे रहे थे, तो एक बयान और दिया उसमें। उनसे जब पूछा गया कि क्या धारा 370 पर आपका क्या रुख है, उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में होगा कि धारा 370 को हम वापस करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर अखिलेश प्रताप सिंह बैठे हैं और आनंद दुबे जी बैठे हैं, दोनों लोग बैठे हैं, वो बताएं कि जो है वो इसके साथ है या नहीं। क्योंकि यदि गठबंधन है तो मुद्दों पर भी गठबंधन है, केवल सीटों का गठबंधन नहीं होता। चुनाव पे उतरेंगे, और ये एक ऐसा मुद्दा होगा मानक जी, जो इस चारों राज्यों के चुनाव में, वहां के विकास के मुद्दे तो होंगे ही होंगे, लेकिन यह राष्ट्रीय मुद्दा है। धारा 370 पर फारूक अब्दुल्ला अडिग है
कि वो धारा 370 को वापस फिर से लाएंगे। यहां पर कांग्रेस भी स्पष्ट करे, शिवसेना भी स्पष्ट करे और ये बताए कि क्या वो इस जो उनका एनसीपी का जो मैनिफेस्टो का हिस्सा है धारा 370 वापसी का, उसके ये साथ है या विरोध में खड़े हैं। सबर करो। के शर्मा, और यदि विरोध है तो गठबंधन के कैसा शर्मा, और साथ यदि के नहीं है तो शर्मा बताइए। 2014 में ये जब जनता का चुनाव मुद्दा हुए होगा। थे उसके बाद पीडीपी से गठबंधन किसने किया था और पीडीपी का 370 पर स्टैंड आपको पता है या नहीं पता है, बिल्कुल। ये भी याद दिला दीजिए एक बार। आपको मानक जी, आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि जब गठबंधन हुआ था तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में प्रोग्राम नहीं थे। तो ये वो विषय कॉमन बाहर मिनिमम थे। प्रोग्राम कांग्रेस और नेशनल और कहिए कॉन्फ्रेंस तो क्यों मैं नहीं बना common minimum सकते? प्रोग्राम पढ़ देता हूं। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कांग्रेस और आपको नेशनल नहीं कॉन्फ्रेंस बनाया क्यों नहीं उन्होंने? बना सकते? बस हवा निकल गई। ओके। ये पूरे देश का मुद्दा होगा मानक जी, इसको ध्यान रखने की ओके, जरूरत है। अखिलेश प्रताप एक सिंह, बात बोलिए मैं अखिलेश जी। समाप्त करता हूं। अच्छी बात है, आपने ये भी कहा राहुल गांधी जी ने कि हम जो है कार्यकर्ताओं की डिग्निटी से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन देश के संविधान से समझौता करेंगे, धारा 370 को फिर से वापस लाने की बात करके। ये प्रश्न होगा। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, और ऑलराइट, इतना अखिलेश एक जी बात जवाब और दे रहे कह हैं। दूं, अखिलेश जी बोलिए, जो आपकी बारी है। प्रधानमंत्री अखिलेश पे प्रताप था, सिंह। तो ये भी पूछूंगा कि राहुल गांधी का कौन सा खून का रिश्ता जम्मू कश्मीर से है, ये भी पूछूंगा। ये चलिए अखिलेश जी बोलिए। इसका जवाब धारा मानक जी, 370 पर जरूर मानक चाहिए आज जी। आपके चैनल पे। मानक अरे मानक जी, जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता बौखलाए बिलबिलाए परेशान से दिख रहे हैं और मोदी जी अपने तानाशाही फैसलों को वापस लेते हैं, ये भारत के अच्छे दिनों की शुरुआत है। इन लोगों के अब ऐसे ही दिन बीतेंगे क्योंकि इनकी मनमानी जनता ने, इंडिया गठबंधन ने रोक दिया है। ये कश्मीर की बात कर रहे हैं, लोकसभा में टेबल लगा करके प्रत्याशी ढूंढते रहे, कश्मीर में 3 प्रत्याशी कितने वोट इनके से हारे चुनाव हैं? चिन्ह पर लड़ने को तैयार कितने नहीं वोट से हुए, हारे हैं? तैयार नहीं हुए इनके चुनाव चिन्ह पे। बीच में मेरे भाई परेशान हो लो, जितना मोदी जी पाए हैं उससे ज्यादा वोट पाए हूं। समझे ना आप? हाँ नहीं भाई हो ना, लेकिन हारे समझ में कितने आया? से, उतना तो बताओ। हाँ, खामोश रहो खामोश रहो खामोश हारे रहो। कितने से आप? जितना मोदी जी पाए हैं हारे कितने से देश तो दुनिया भर बताइए। के भूपत कम से कम बनने जनता वाले का तो थोड़ा ध्यान उतना रखा दीजिए। उतना वोट अकेले अपने दम पे पाए हो। चलो हारे हैं तो वो भी नहीं, देख नहीं, लेना, ये बहुत तो कम बताओ, वोट से हारे हारे या हैं तुम लोग जीते? पे। क्या है? इस पे हार जीत पे बहस नहीं हो रही है। हारे चलो जीते ये तो सुनो, बताइए। सुनो, Take it one by one, बात one by करने दो। one. ये अखिलेश जी बिलबिलाहट की बात क्यों सुना आ रही रहे है? हैं, take it one by one. कश्मीर बिलबिलाहट में क्यों आ रही है? एक एक करके कश्मीर आपकी में आपको सबने सुना, आप भी सुनिए। कश्मीर अखिलेश जी बोलिए। देखिए मैं देखिए देश प्रसन्न हो रहा है इनकी परेशानी को देख करके, इनकी बौखलाहट और बिलबिलाहट को देख करके। ये अच्छे संकेत हैं देश के अच्छे भविष्य के लिए। ये हुई ना बात। ये लोग कश्मीर में 370 की बात जो करते हैं, मोदी जी के चुनाव जीतने के बाद, तीसरी बार सरकार बनने के बाद लगभग 20 आतंकी हमले हुए हैं। रोजाना हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। 20 सैनिक 50 दिन में शहीद हो चुके हैं। 26 सैनिक घायल हुए हैं। 11 नागरिक मारे गए हैं। 50 से ज्यादा और लोग घायल हुए हैं। अच्छे खासे खेलते कूदते राज्य प्राप्त दर्जा को ये केंद्र शासित राज्य बना देते हैं। ये क्या बात करेंगे? ये कहीं से नहीं जीतने वाले मानक जी, ये सगुफे फेंकते हैं। एक देश एक चुनाव, 4 राज्य का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं एक साथ, 2 राज्य का एक बार। क्यों? महाराष्ट्र क्यों नहीं कराया साथ में? क्योंकि महाराष्ट्र कराते तो गठबंधन टूटता, दिल्ली की सरकार पे असर पड़ता, दिल्ली की सरकार लंगड़ी हो जाती। झारखंड में ऑपरेशन लोटस प्लान कर रखा था, वो इंडिया गठबंधन ने फेल कर दिया, चारों खाने चित्त हो गए हैं। हरियाणा में इनके नेता बोल रहे हैं अगर आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार बना दी तो दिल्ली में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अच्छा बात नहीं है। इस स्थिति पे आ चुके हैं ये लोग।
कश्मीर में कहीं लड़ाई में नहीं रहेंगे, चारों राज्य में बुरी तरह पराजित होंगे। आप महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं। मानक जी, कश्मीर और लद्दाख में बीजेपी का झंडा उठाने वाला पिछले 1 साल से कोई कैंडिडेट या कोई इनका भाजपा का नेता नहीं मिल पा रहा है। ये वहां का लड़ाई में ही नहीं है। बीजेपी आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान में डूबता हुआ जहाज है, जीरो पता है। और लोग अब उसका उतर के भागने की तैयारी में भाग रहे हैं, कश्मीर में, क्योंकि बीजेपी लद्दाख का इनका अपना सांसद जीत नहीं मेरे भाई। ये खड़े हैं वहां पे। हालांकि मुझे अच्छा लग रहा है आपका बिलबिलाना, कि आपका बिलबिलाना देश को अच्छा लग रहा होगा कि ये घबराहट आपकी देश के लिए अच्छे संकेत। के बोलने दीजिए। के आपने अपनी पूरी बात कही, किसी ने नहीं कहा। के शर्मा प्लीज, अखिलेश जी का संपर्क भी टूट गया था, प्लीज उनको बोलने दीजिए। नहीं, अखिलेश जी अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, प्लीज उनको बोलने दीजिए। स्थिति को तो नापे। नहीं, प्लीज बोलने दीजिए। अखिलेश जी पहले, अखिलेश जी ने आपको, के शर्मा प्लीज, अखिलेश जी ने आपको बिल्कुल नहीं टोका, प्लीज बोलने दीजिए। अखिलेश जी आपकी बारी है, बोलिए। तो देखिए लद्दाख में इनका सिटिंग सांसद इनके टिकट को रिफ्यूज कर देता है। अंदाजा लगा लीजिए इनकी क्या हालत है। कश्मीर में इनको लोग ढूंढते नहीं मिलते हैं। लद्दाख का चुनाव नहीं है। और ये कश्मीर की बात करते हैं, एक टेबल पे बैठ के, जिस टेबल के सामने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कश्मीर के में आतंकी की तारीफ हो रही है, पाकिस्तान को धन्यवाद दिया जा रहा है, उसके साथ मिलकर ये सरकार बनाए थे। मोदी जी के बगल में बैठ करके मुफ्ती साहब ये बातें कर रहे थे जब ये सरकार बनाए थे। उनकी मुख्यमंत्री कहती थी कि ऐसा नहीं होगा तो यहां पे कोई झंडा तिरंगा लेने चलने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे रे बाबा? सैनिकों को पत्थर मारे जाते थे, सैनिकों पे उल्टा FIR लिखा जाता था। इनकी राज्य में प्रधानमंत्री जी जाकर के बताते थे कि ये मोदी हैं कि सैनिकों पे मुकदमा करा सकते हैं। ये लोग क्या बीजेपी को सिर्फ पैसे के लिए पावर। अखिलेश जी 370 पर कुछ तो बोल दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीलोफर मसूद बैठी है, नीलोफर जी कह रही है मुख्य मुद्दा है हमारा, मुख्य मुद्दा। हम जहां गठबंधन में जाते हैं, हम गठबंधन के अपने एक पॉइंट बनाते हैं, एक मुद्दा मिलकर गठबंधन के साथी बनाते हैं, एजेंडा बनाते हैं, रोड मैप बनाते हैं। हम बनाएंगे और बाकायदे हर चीज पे क्लियर कट जनता के बीच में आएंगे।